सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब का मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब ये सिर्फ कर्नाटक में ही जो है इस पे जो मामला गर्म नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी, खासतौर पर जहां बीजेपी शासित, भाजपा शासित जो राज्य हैं, उनमें दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। आपको पिछले दिनों देखा होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार जो है खबरें आती रही, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, जहां पर ये जो है संघ विचारधारा है और भगवाधारी जो लोग हैं, जो भगवा विचारधारा के लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम दोनों के दुश्मन हैं, उन्होंने इस मामले को इतना तूल पकड़ा दिया है कि ये चारों तरफ जो है गरमाने लगा है। आज जो नई खबर निकल कर आ रही है सामने, बता दें आपको दोस्तों, इतना घृणा समाज में फैला दी गई है इन लोगों ने कि तमिलनाडु के जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहां पर एक मुस्लिम महिला को वो हिजाब पहन कर आ गई तो उसको वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, उसको वोट डालने से मना कर दिया गया। इतनी घृणा समाज में फैला दी है कि तमिलनाडु के जो निकाय चुनाव, शहरी जो चुनाव है, उन पर भी इतनी बड़ी बवाल वहां पर मच गया कि आप वीडियो देखेंगे कि हैरत करेंगे कि एक महिला जो वोट कास्ट करने आई थी, वो हिजाब में वहां पर हिजाब पहने हुए थी, तो उन पर वहां पर जो भाजपा के जो वहां पर जो बूथ एजेंट थे, जो बूथ पे थे, उन्होंने इस पर बवाल खड़ा कर दिया और लगातार वहां पर इतना बवाल उन्होंने काटा कि वहां पर पुलिस भी मौजूद रही और अपोजिशन पार्टियों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दोस्तों, वो इसी बात पर जिद करता रहा कि अगर वही महिला वोट कास्ट करना चाहती है, वोट डालना चाहती है, तो उसको जो है हिजाब उतारना होगा। आप वीडियो देखिए, उसके बाद तफसील से आपको सारी बातें बताते हैं। कि वीडियो में किस तरह से एक महिला जो सर पर दुपट्टा डाले हुए ढंग से, उन्होंने जो है पूरी तरह से चेहरा भी नहीं ढक रखा था, जिस पर इनको बवाल काटना था। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जहां मिले माइनॉरिटीज को टारगेट बनाओ, जहां हो सके, जितना हो सके हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम राजनीतिकरण करो। दोस्तों, ये महिला जब वहां पर, आपको बता दें कि तमिलनाडु मदुरै जिले का जो वाकया है और मदुरै जिले की जो है पूरी जो प्रकरण हमने आपके सामने पेश किया, वीडियो जो दिखाई है वहां की निकल कर आई है कि वहां पर वो जो एक महिला, जो मुस्लिम महिला है, जो सर पर दुपट्टा डाले हुए है और बुर्का पहने हुए, जो अपना वोट कास्ट करने पहुंची, तो बीजेपी जो बूथ पे, जो वहां पर बीजेपी की तरफ से जो बूथ एजेंट था, उन्होंने वहां पर बवाल काटना शुरू कर दिया और पूरी तरह से साफ तौर पर एक तरह से आदेश प्रसारित करने लगा, आदेश जारी करने लगा, अगर इस महिला को वोट डालना है तो इसको हिजाब हटाना पड़ेगा। वहां पर जब अपोजिशन पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके के जो अपोजिशन जो पार्टियां हैं, वो लोग भी वहां पर पहुंचे और पुलिस वहां पर पहुंच गई। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि ये मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है, मौलिक अधिकारों का हनन है, इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, किसी के धर्म पर आप पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते। वो क्या पहनती हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वोट कास्ट करने का आई है और वोट डाल कर जाएंगी। वो जब वहां पर पुलिस पहुंच गई तो आपने देखा कि सीधे तौर पर वहां पर जो अपोजिशन पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे, लीडर थे, वहां पर वो पहुंच गए और पुलिस प्रशासन ने और वहां पर जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके लीडरों ने साथ मिलकर उसको, उस अंजाम आखिर उसका यह हुआ कि उसको बूथ से निकाल कर बाहर फेंक दिया और तब महिला ने जाकर वहां पर वोट कास्ट किया। दोस्तों, लेकिन अब जो है, अब आपको हम वो वीडियो दिखा देते हैं किस तरह से इसने बवाल काटा था और वहां पर इनका अंजाम ये हुआ कि वहां पर इनको जो है भगाना पड़ा और इनको जो है बूथ से ही, वहां पर वार्ड नंबर 8 के जो बूथ था, वहां पर जहां पर चुनाव हो रहा था, वहां से इनको निकाल कर बाहर फेंक दिया। आप वीडियो देखिए। நீங்க கரெக்டா
देखा आपने कि किस तरह से ये हंगामा काट रहा था, जैसे इनके जो घर की जायदाद है जिसमें जो हुक्मनामा सादिर करेंगे, जो ऑर्डर जारी करेंगे, जो ऑर्डर रिलीज करेंगे, वही उन पर अमल होगा। जैसे इनका घर, इनका मुल्क है, बाकी यहाँ पर किराएदार है। यहाँ तक कि उनके साथ भी ये हंगामा काट रहा है। जो वहां पर पोलिंग बूथ पर जो एजेंट मौजूद है, पोलिंग बूथ पर जो वहां पर अधिकारी मौजूद है, उनके साथ भी लगातार हंगामा काटता रहा। लेकिन एंड और इसका अंजाम यह निकला कि इसको जो है बूथ एजेंट से ही बाहर निकाल फेंक दिया। आपको बता दें दोस्तों, हम खबर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली लल्लन टॉप की ये खबर है। उन्होंने लिखते हैं कि तमिलनाडु बीजेपी एजेंट ने मुस्लिम वोटर से हिजाब हटाने को कहा, जमकर हुआ हंगामा। उसके बाद आपको बता दें कि ये लिखते हैं कि हिजाब पर कर्नाटक शिक्षण संस्थानों से शुरू हुआ विवाद अब तमिलनाडु पहुंच गया है। राज्यों में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में हिजाब पर बवाल। हिजाब कंट्रोवर्सी के कारण वोटिंग में देरी देखने को मिली। दरअसल बीजेपी के एक बूथ एजेंट ने महिला से हिजाब हटाने को कहा, जिसके चलते हंगामा हो गया। आप बताइए दोस्तों, जो एक महिला वोट कास्ट करने जा रही है, जिसका चेहरा आपको साफ दिख रहा है, जिसका फेस दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई धांधली की आशंका है, फिर भी वहां पर बवाल काटना सिर्फ और सिर्फ एक भगवा और मनुवादी विचारधारा की जो एक रणनीति बना रखी है, संघ विचारधारा जो है, पूरी तरह से उसको प्रसारित करना है, पूरी तरह से उसको दर्शाना है, और पूरी तरह से इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम राजनीतिकरण करनी होती है। आपको बता देते हैं कि आगे लिखते हैं कि इंडिया टुडे से जुड़े प्रमोद माधव की जो रिपोर्ट के मुताबिक मामला तमिलनाडु के मदुरै जिले के मेलूर का है। यहां नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में अल जमील स्कूल पर एक मुस्लिम महिला मतदान करने पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के बूथ एजेंट गिरिराजन, इनका नाम भी उन्होंने स्पष्ट किया है, गिरिराजन नाम का जो इनका बीजेपी का बूथ एजेंट था, उसने महिला से हिजाब हटाने को कहा। बीजेपी के बूथ एजेंट की इस बात का विरोधी पार्टियों ने भी के नेताओं ने विरोध किया। उस एजेंट को बूथ से हटाने की मांग की गई। बाद में पुलिस ने इस मामले को दखल देकर उस एजेंट को हटाया और वोटिंग फिर से शुरू हुई। इधर पूरे मामले पर डीएमके सांसद किने ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कहा, हम आपको उनका जो है फोटो दिखा देते हैं। उन्होंने क्या कहा, एनआई का जो ट्वीट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो नेता है डीएमके की, इन्होंने कहा है आपको इसका जो है, ये इन्होंने बोला, इट्स वेरी सैड दैट दे टर्न पीपल अगेंस्ट पीपल। ये बहुत दुख की बात है कि वो लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं, नाम और रिलीजन के नाम पर लोगों के विरोधी बना रहे हैं। व्हाट अ वुमेन चूज टू वियर इज हर राइट। एक लेडीज, एक महिला क्या पहनेगी वो उसका अपना राइट है, वो उसका अपना डिसीजन है। सीधे तौर पर इन्होंने ये कहा है, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज द राइट टू डिसाइड वेदर इट्स टू मच और टू लिटिल। मतलब ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये किसी को राइट नहीं है और किसी को जो है हक नहीं है कि उसके बारे में कि वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी। जो उसका अपना अधिकार है कि वो जो चाहे पहने और जो चाहे ओढ़े। इन्होंने साफ तौर पर, अब हम आपको जो है इसके बारे में आगे दिल्ली लल्लन टॉप की खबर पूरी कर देते हैं, आपको बता देते हैं। इसके अलावा डीएमके के यूथ विंग सेक्रेटरी उदयनिधि स्टालिन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता ये सब स्वीकार नहीं करेगी। हिजाब कंट्रोवर्सी पर कर्नाटक से तमिलनाडु के पहुंचने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा ऐसा करती है और हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। तमिलनाडु की जनता को पता है कि किसका चुनाव करना है और किसका नहीं, इसलिए हम परिणाम का इंतजार करेंगे। तमिलनाडु की जनता कभी भी ये हिजाब विवाद स्वीकार नहीं करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि इस आगे जिन्होंने लिखा है कि आपको बता दें कि तमिलनाडु में 11 साल बाद निकाय चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निकाय चुनाव का रिजल्ट 22 फरवरी को आएगा। आप बताइए दोस्तों, वहां के जो डीएमके के यूथ विंग सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी इस तौर पर साफ तौर पर वहां पर जो एक्शन लिया गया, साफ तौर पर उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि कपड़ों के नाम पर कपड़ों से नहीं पहचाने जाएंगे। हमारी प्रदेश की जनता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जैसे हिंदू महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, हिंदू महिलाएं चूड़ियां डालती हैं, हिंदू महिलाएं बिंदी लगाकर चुनाव कर सकती हैं, वैसे ही एक मुस्लिम महिला का भी अधिकार है कि वो हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर अपनी वोट कास्ट कर सके, अपनी वोट डाल सके। इससे साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर उन्होंने एक तरह से एक पैगाम दिया कर्नाटक हुकूमत को, जो बीजेपी शासित राज्य है, जहां पर यह मामला लगभग तकरीबन 1-1.5 महीने से तोल दिया जा रहा है और इसको खींचा जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए यह कहा कि अंतरिम फैसले तक
क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बावजूद वहां पर हमने कल आपको वीडियो दिखाया कि वहां पर एक मुस्लिम महिला को इस शर्त पर जो है वहां पर इस्तीफा देना पड़ा कि वहां पर वो जो हिजाब पहनकर जा रही थी, लगातार 3 साल से इंग्लिश लिटरेचर थी, इंग्लिश लेक्चरर थी, वहां पर इंग्लिश की क्लास लेती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, उसके बावजूद उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था और हिजाब के साथ उनको एंट्री नहीं दी गई। आप दोस्तों साफ तौर पर समझ चुके होंगे कि संघ विचारधारा है, ये भाजपाई और मनुवादी जो विचारधारा है, इसको पूरी तरह इसके जरिए पूरे देश में जो है माहौल खराब करना चाहते हैं और माहौल लोगों को, जो देश की जनता है, जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब है, उसको जो है हिंदू मुस्लिम राजनीतिकरण कर और अपनी सियासी रोटियां सेक कर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को दो हिस्सों में बांट कर अपनी सियासी रोटियां चमकाना चाहते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जो अवेयर हों और बेदार हों। और आपसे भी निवेदन है कि आप अवेयर होइए और बेदार होइए। जो आपके इलाके का, आपके मोहल्ले का, आपके घर का जो भाईचारा है, आपके पड़ोस का जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता, उसको बरकरार रखिए और लोगों को एक दूसरे के साथ भाईचारे को बरकरार रखने में उत्साहित कीजिए। और जो रोज बरोज दिन ब दिन समाज में नफरत जो फैल रही है, उसको किसी न किसी जिस हद तक मुमकिन हो सके उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो करें दोस्तों। धन्यवाद।